अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आप चांद से आए एक मेट्रॉइड को खरीद सकते हैं? स्टार्स और प्लैनेट से भरी हुई गैलेक्सीज के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप डार्क मैटर से बनी हुई गैलेक्सी के बारे में जानते हैं? और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप भी एक बल्ब की तरह सारा दिन ग्लो करते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि जानवरों के सुनने की पावर और इंसानों के सुनने की पावर डिफरेंट होती है? ये सुनने में काफी स्ट्रेंज लग रहा होगा, जिसकी वजह से आप इन सब के बारे में जानने के लिए बहुत ही बेताब हो गए होंगे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। आपने जुगनू को तो जरूर देखा होगा, जो हमें अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में से लाइट एमिट होने के प्रोसेस को बायोल्यूमिनेशन कहते हैं। ये एबिलिटी जेलीफिश और फगी के कुछ स्पीशीज में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हम इंसान भी अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैसे आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि ये झूठ नहीं है। ह्यूमन बॉडी भी ग्लो करती है। हमारी बॉडी से निकलने वाली लाइट रेज की इंटेंसिटी हमारी आँखों से विजिबल लाइट की इंटेंसिटी से 1000 गुना कम होती है, जिसकी वजह से ग्लोइंग लाइट हमारी आँखों को नजर नहीं आती। 2009 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एडवांस और हाईली सेंसिटिव कैमरा की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ एडल्ट मेल्स को अंधेरे वाले कमरे में बिठाकर उनकी बॉडी की तस्वीरें ली थी। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि हमारी बॉडी से भी लाइट एमिट होती है। शाम के वक्त हमारी बॉडी सबसे ज्यादा ग्लो करती है, लेकिन लेट नाइट में इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। अब अगर बात चमक यानी कि ल्यूमिनोसिटी की हो रही है, तो क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स के सबसे ज्यादा चमकदार स्टार कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम RMC 136 AI है। ये स्टार जमीन से 1,63,000 लाइट ईयर्स दूर डोरैडो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का मैस 1.989 इंटू 10⁻30 kg है और इसकी ल्यूमिनोसिटी 3.846 इंटू 10⁻26 वॉट है। इन सब के कंपैरिजन में RMC 136 AI स्टार का मैस 315 गुना ज्यादा है और ये हमारे सूरज से 87 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसे 1960 में साउथ अफ्रीका के प्राइटोरिया में मौजूद रेड क्लिफ ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसके स्पेशल फीचर्स 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखे गए थे। जब हम सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटी को फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमारी लिस्ट में सैटर्न का मून टाइटन जरूर आता है। साइंसदान इस मून पर जमीन के मुकाबले में ज्यादा लिक्विड ओशंस होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट भी है, तो शायद आप मेरी इस बात पर यकीन न करें। जैसे जमीन पर एशिया, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसी तरह इस कॉन्टिनेंट को ज़ेनाडू नेम से जाना जाता है। दरअसल साइंटिस्ट अभी श्योर नहीं है कि असल में ये कॉन्टिनेंट है या नहीं, लेकिन आप टाइटन पर ऑस्ट्रेलिया के साइज जितना ब्राइट एरिया जरूर देख सकते हैं। ये एरिया टाइटन के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। नासा के कैज़नी स्पेस प्रॉब से ली गई इमेजेस से ये पता लगाया गया था कि ये सारी चीजें पानी से बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइए अब मैं आपको जमीन से 32.6 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में मौजूद ड्रैगन फ्लाई 44 गैलेक्सी के बारे में बताती हूँ। इसे 2014 में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जरिए डेवलप किए गए ड्रैगन फ्लाई टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। इस गैलेक्सी का टोटल मैस हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा है। इट मीन्स ये गैलेक्सी ऑलमोस्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मैस के बराबर है। इस गैलेक्सी की सबसे खास बात ये है कि ये गैलेक्सी ना तो रोटेट करती है और ना ही इसमें मिल्की वे की तरह करोड़ों स्टार्स मौजूद हैं। बस इसी वजह से ये गैलेक्सी मिल्की वे के कंपैरिजन में सिर्फ 1% लाइट को ही एमिट करती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी वजह डार्क मैटर है। ये मैटर का वो हिस्सा होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसके बारे में हमारे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन फ्लाई 44 गैलेक्सी 99.9% डार्क मैटर से बनी है। बस यही वजह है कि इसे मिल्की वे का डार्क ट्विन भी कहा जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग चांद पर अपना घर बनाने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि हम भी फील करना चाहते हैं कि चांद की जमीन कैसी है। काश वो दिन बहुत जल्द आए जब हमारे ये ख्वाब पूरे हो जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही हैं। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप जमीन पर रहते हुए भी चांद को फील कर सकते हैं और चांद से आए एक मेट्रॉइड के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जनवरी 2017 में अल्जीरिया और मोरटेनिया के बॉर्डर्स के पास 30 ल्यूनर मेट्रॉइड्स को डिस्कवर किया गया था। इनका टोटल वेट 103.77 किलोग्राम है।
इन्हीं में से एक पत्थर NWA12691 को लंदन के एक ऑक्शन हाउस क्रिस्टी ने 20 अप्रैल 2020 में इसे अपनी सेलिंग लिस्ट में ऐड किया था। इस पत्थर का वजन 13.5 किलोग्राम है और शायद आप इस बात पर यकीन ना करें कि इसकी कीमत 20 लाख पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। मुझे पता है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है और वो भी एक पत्थर खरीदने के लिए, लेकिन चांद से आए किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में उठाने की फीलिंग तो कुछ और ही होती है। ये एक लाइफ टाइम मेमोरी होगी। वैसे अगर आपको इस पत्थर को हाथ लगाने का मौका मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं साउंड की। 1883 में हमारी जमीन पर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी इंसान मौजूद थे उन सबके कान के पर्दे फट गए। लेकिन यह आवाज कायनात की सबसे पावरफुल आवाज के सामने कुछ भी नहीं थी। कायनात की सबसे पावरफुल आवाज शायद आप बिग बैंग में हुए धमाके को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन 13.8 बिलियन साल बाद अगर कोई लाउडेस्ट धमाका इस कायनात में हुआ है तो उसके बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धमाका आज से कुछ साल पहले हुआ है। आवाजों को सुनने की पावर हर एज में डिफरेंट होती है, मतलब कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सुनने की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में आपके सुनने की पावर आखिर कितनी है। तो आइए सबसे पहले जमीन पर हुए सबसे लाउडेस्ट साउंड की बात करते हैं। 27 अगस्त 1883 में ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग में रहने वाले लोगों ने राइफल से चलने वाली एक आवाज सुनी जो बहुत ज्यादा लाउड थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया के किसी एरिया में बड़ा धमाका हुआ होगा, लेकिन ये धमाका ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3.5 हजार किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में सुबह 10:02 में हुआ था। इस धमाके की आवाज इतनी लाउड थी कि इसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई थी। इस वक्त इंडोनेशिया के आइलैंड में एक वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा धुआं ऊपर को उठा के 2233 मील दूर तक फैल गया। ये आवाज इतनी लाउड थी कि यहाँ से 40 मील दूर तक बहुत से लोगों के कानों के पर्दे फट गए थे और इस साउंड वेव ने पूरी जमीन का एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार चक्कर लगाया था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस आवाज की इंटेंसिटी क्या होगी, और इस आवाज को अब तक जमीन का सबसे लाउडेस्ट साउंड माना जाता है। लेकिन जमीन इस कायनात का एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, और जब बात कायनात के लेवल पर होती है तो जमीन की सबसे लाउडेस्ट आवाज भी बहुत कमजोर लगती है। लेकिन कुछ साल पहले प्रीशियस गैलेक्सी क्लस्टर से स्पेस साइंटिस्ट को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो अब तक का रिकॉर्डेड लाउडेस्ट साउंड था। अब आप कहेंगे कि स्पेस में तो कोई साउंड रिकॉर्ड करने वाली चीज ही नहीं है, तो हम उस आवाज को सुन कैसे सकते हैं? इस साउंड को पैदा करने वाली जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, तो उस एनर्जी को मेजर करके इसकी आवाज का अंदाजा लगाया गया। दरअसल ये आवाज उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से आई थी। जब एस्ट्रोनॉमर्स इस गैलेक्सी की डीपली स्टडी कर रहे थे तब उन्हें इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा खालीपन देखने को मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस गैलेक्सी में दूर दूर तक कोई स्टार या प्लेनेट मौजूद नहीं था। ये खालीपन तकरीबन 7.5 लाख लाइट ईयर्स दूर तक फैला हुआ था। अगर हमें इस तरह की कोई जगह बनानी है तो इसके लिए सूरज की 10 बिलियन टन जितनी एनर्जी की जरूरत होगी। 10 बिलियन में कितने जीरो होते हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजीद रिसर्च से पता चला कि इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के अंदर बहुत ही कम वक्त में ज्यादा सितारे गिर गए थे। इतने कम टाइम में ज्यादा मैटर के गिरने की वजह से ये मैटर बहुत ही बड़े जेट्स में तब्दील हो गया था और ये जेट्स ब्लैक होल की दोनों तरफ से निकल गए, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। अब इसकी साउंड वेव को तो नहीं, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी को स्पेस साइंटिस्ट ने नोट कर लिया है। कैलकुलेशन करने से पता चला कि ये साउंड वेव अब तक की रिकॉर्डेड लाउडेस्ट साउंड वेव है। इसके सामने जमीन के वोल्केनोस का ब्लास्ट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब तक हम यूनिवर्स और जमीन के सबसे लाउडेस्ट नॉइज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जमीन पर रहने वाले जानदारों की सुनने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 साल से नीचे की फ्रिक्वेंसी को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ये साउंड सुनने की कैपेबिलिटी हम इंसानों में नहीं होती, लेकिन इसी साउंड को व्हेल, एलिफेंट और जराफे जैसे जानवर सुन सकते हैं। दूसरी तरफ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ये साउंड भी सुनने की पावर हम इंसानों में नहीं होती, लेकिन चमगादड़, डॉल्फिन और डॉग्स में इन आवाजों को सुनने की पावर होती है। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को सुनने के लिए हम इंसानों में पावर होती है। तो अब जो ऑडियो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जाएगी। अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो उसे फौरन अपने कानों पर लगा लें, वरना आप इसे अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप इसे फुल वॉल्यूम में भी मत सुनना। 15 से 17,000 तक अगर आप सुन सकेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी हियरिंग एबिलिटी नॉर्मल है, और अगर आप इससे भी ज्यादा हर्ट्ज तक सुन सकेंगे तो आपकी हियरिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है।
तो अब आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी हियरिंग एबिलिटी कितनी है। अपना और अपने कानों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।